यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज है। गर्नाचो से रिलेटेड दो क्लब्स अब रेस में आ चुके हैं और खुले आम बड़े जर्नलिस्ट उनका नाम ले रहे हैं, विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव। वील टॉक अबाउट दैट। साथ ही साथ क्या चल रहा है एमी मार्टिनेज के साथ, क्योंकि अब काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं एमी मार्टिनेज और यूनाइटेड के बीच में बातें जो चल रही हैं उनको लेके, उसको डिस्कस करेंगे और कंसर्न बात करेंगे। भाई, एक कंसर्न है ब्रायन एम्बुएमो की डील से रिलेटेड, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है शायद ये डील यूनाइटेड के बस के बाहर है। सो दोस्तों, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत लंबी नहीं होगी वीडियो, सो आप प्लीज अपना काम जरूर करना, लाइक करके इस वीडियो को अभी सपोर्ट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने इन टॉपिक्स पे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको इनियोस के बारे में, ठीक है। हमेशा मैंने आपको बार बार बोला है, पॉजिटिविटी हमेशा फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट एकदम खराब होगा। तो जरा पास्ट में देख लेते हैं क्या था सिनेरियो। जनवरी, जब हमारी जनवरी ट्रांसफर विंडो में फैंस पागल हो रहे थे कि भाई हमारी टीम 10वीं पोजीशन पे आ गई है, 12वीं पोजीशन पे आ गई है, टेन हैग सैक हो गया है, रूबेन एमरेम आ गया है और टीम के कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, प्लेयर लाके दे दो। हमने एक पैट्रिक डोरगू को साइन किया था, 2-3 प्लेयर्स को लोन पे भेज दिया था, और उसके बाद डेविड ऑनस्टीन ने आके बोला था कि उसके लिटरली ये वर्ड्स है, मैं कोट कर रहा हूं, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो वाज मोर अबाउट गेटिंग थिंग्स इन ऑर्डर फॉर द समर। ये है समर, ये है समर। मतलब जनवरी में कुछ ना करने के बाद उन्होंने रीजन दिया था, क्योंकि हम अभी चीजें सेट कर रहे हैं ताकि समर में हम बढ़िया कर पाए। वाओ, कितनी अमेजिंग समर चल रही है भाई, मजा ही आ गया। थैंक यू भाई। ये नहीं बताना भूल गए कौन सी समर, 2025 की या 2035 की, जब तुम्हारा स्टेडियम बन जाएगा। खैर, बाकी जिनको विश्वास उन पे करते रहना है, फ्यूचर के और बातें वादे बेसिकली उनको विश्वास करना है, करते रहे, राइट। बट यहां मुझे दिखता है कि बहुत से यूनाइटेड फैंस हैं जो अब रियलिटी देख सकते हैं दैट सर जिम रैटक्लिफ सक्स, इनियोस सक्स एंड वी आर इन अ मेस। दोस्तों, बेन जेकब्स ने बताया है गर्नाचो के बारे में कि एस्टन विला का कॉन्क्रीट इंटरेस्ट है गर्नाचो में रिलेटेड, और वो बेसिकली एक लेफ्ट हैंड साइड का अटैकिंग ऑप्शन देख रहे हैं ना। उसके साथ साथ ही फब्रित्ज़ो रोमानो आया और उसने बता दिया, बाकी क्लब्स की बहुत सारी खबरों के बीच में, न्यूकासल, आर्सेनल, इन सब की खबरों के बीच में यूनाइटेड की थोड़ी सी खबर बीच बीच में सुनने को मिल जाती है कि कुछ तो चलो हम कर रहे हैं, हमारे लिए ट्रांसफर विंडो ओपन है। फब्रित्ज़ो रोमानो ने बताया कि चेल्सी आर लुकिंग एट गर्नाचो, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है, और चेल्सी आर कंसिडरिंग टू ऐड मोर टू देयर स्ट्राइकिंग ऑप्शंस, टू देयर अटैकिंग ऑप्शंस। सो बेसिकली वो एक अटैकर साइन करना चाहते हैं, और अलेहांड्रो गर्नाचो का नाम स्पेसिफिकली लिया है फब्रित्ज़ो रोमानो ने। ही इज वन ऑफ द ऑप्शंस। नाउ दिस इज गुड फॉर यूनाइटेड। क्यों? क्योंकि दो क्लब्स हैं, एस्टन विला और चेल्सी, दोनों के दोनों काइंड ऑफ एक साथ आ रहे हैं। देखो, अगर यहां पे एक ही क्लब आ रहा होता यूनाइटेड के सामने, उनको पता है, पूरी दुनिया को पता है यूनाइटेड की हालत क्या है। भाई, ये पांचों प्लेयर गले का सांप बन चुके हैं, इनको हटाना बहुत जरूरी है, राइट। तो हमारे को काइंड ऑफ हमारी टर्म्स के बियॉन्ड जाके हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बट अगर दो क्लब्स हैं तो उसका थोड़ा बहुत फायदा यूनाइटेड जरूर उठा सकती है। आई होप हम उठा ले। हमारी नेगोशिएशन उतनी पैथेटिक ना हो जितनी अभी तक दिखाई दे रही है। आई होप हम उठा ले। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गर्नाचो के लिए भी बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि वो उसकी तरफ से बार बार यही सुनने में आया है, ही वांट्स टू स्टे इन द प्रीमियर लीग। और यहां पे दो बढ़िया क्लब्स, एक चैंपियंस लीग में है, एक यूरोपा लीग में है, दोनों के दोनों वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो गुड फॉर हिम बट गुड फॉर अस, क्योंकि मे बी शायद हमें अब 50-60 मिलियन मिल जाए। हो सकता है शायद हमें वो भी ना मिले, हो सकता है 40 में हमें बेचना पड़े, विच इज गोइंग टू बी बैड, बट जस्ट गेट इट डन विद इट। सीरियसली, अगर कोई भी आता है और हमसे नेगोशिएट करता है, आई थिंक वी शुड जस्ट वेट अ लिटिल। जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं, आई जस्ट होप यहाँ पे थोड़ा सा वॉर छिड़े इन दोनों के बीच में। अगर ऐसा होता तो शायद हम 40 से 50, 60, 70 मिलियन तक ले जाएं। बट यूनाइटेड का स्टैंड एकदम क्लियर है, वो 70 मिलियन की वैल्यूएशन लेके घूम रहे हैं। बट घूमने से कुछ नहीं होता। अगर बायर आपके सामने नहीं आएगा तो आप प्लेयर को रख नहीं सकते, और शायद हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, विच इज फाइन। अगर हम 55-60 मिलियन में भी इसको बेच देते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डील अब एट दिस पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट। नाउ उसके बाद दोस्तों, ब्रायन एम्बुएमो, इस डील में मेरे को क्या खतरा दिखाई दे रहा है, मैं क्यों आपके सामने एक रेड अलर्ट बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड ने किसी और डील में फेलियर पाया है। उमारी हचिंसन, इसको बताया जा रहा था कि ब्रायन एम्बुएमो की रिप्लेसमेंट है। अगर आप नहीं जानते तो इप्सविच टाउन का फॉरवर्ड है, उसको अब देख रही है आपकी ब्रेंटफोर्ड एज अ रिप्लेसमेंट ना। उमारी हचिंसन का 35 मिलियन पाउंड का
एक रिलीज क्लॉज था जो ब्रेंटफोर्ड जाके देना चाहती थी। नाउ उन्होंने बिड भी कर दी और वो रिलीज क्लॉज फेल हो गया क्योंकि कुछ कंडीशंस उसकी मीट नहीं हो रही थी और अब वो रिलीज क्लॉज एक्सपायर हो गया। नाउ प्रॉब्लम अब ब्रेंटफोर्ड के साथ है। नाउ अब इप्सविच टाउन कह रही है हमें ये प्लेयर बेचना ही नहीं है। हाल भले ही हम चले गए हैं चैंपियनशिप में, बट हम ये प्लेयर को नहीं बेच रहे, इस पे कॉन्ट्रैक्ट है हमारा अच्छा खासा, हम इसको रखेंगे। नाउ ब्रेंटफोर्ड की हालत खराब हो रही है क्योंकि उनके साथ वो हो रहा है जो उन्होंने यूनाइटेड के साथ किया कि भैया हम ये प्लेयर बेच ही नहीं रहे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब देखो ब्रेंटफोर्ड को जितना भी रुलाए इप्सविच टाउन, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इससे फर्क पड़ता है कि अगर इप्सविच टाउन ने डील कर ली होती या जल्दी से अगर वो कर ले तो हमारे लिए रास्ता थोड़ा सा शायद आसान हो जाए और वहां पे ब्रेंटफोर्ड शायद हमारे को कम पैसे में भी ये डील करने को तैयार हो जाए। मे बी जितना यूनाइटेड कह रही थी, यूनाइटेड कह रही है 55 मिलियन फिक्स फी। ब्रेंटफोर्ड के बारे में सुनने में आ रहा है भाई वो 70 मिलियन तक मांग रहे हैं, एड ऑन्स इंक्लूडेड। 63 मिलियन फिक्स फी, मतलब 60 से ऊपर तो उनको फिक्स चाहिए, उसके बाद इजी एड ऑन्स और कुछ डिफिकल्ट एड ऑन्स, टोटल 70 मिलियन पाउंड का पैकेज चाहिए, विच इज ह्यूज। बट आई थिंक यूनाइटेड में पॉसिबली 60-65 के मिलियन के बीच में अगर ये डील हम कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। बट इतना पैसा शायद हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि आसपास की मार्केट में काफी महंगे प्लेयर जा रहे हैं और बेसिकली हमें प्लेयर चाहिए ना। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई लोगों में से सवाल भी आए थे कि भाई हमारा प्री सीजन के लिए ब्रायन एम्बुएमो होना जरूरी है, बट प्री सीजन के लिए हम फ्लाई कब कर रहे हैं यूएस में, क्योंकि यूएस में जाना है और यूएस में प्लेयर जाएगा शुरुआत में तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सीन। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे को प्लेयर को बेसिकली टर्म्स एग्री करनी है हमारे को क्लब के साथ, उसके बाद सारा तामझाम होगा, पेपर एक्सचेंज वगैरह, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल 1-2 राउंड के मेडिकल के होंगे, फिर हेयर वीगो आएगा, शर्ट साइनिंग, ये सब वो सब करके उसके बाद तो आई थिंक एम्बुएमो को हमें कल साइन करना चाहिए था। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ यूएस की फ्लाइट कब है, ट्यूसडे को। जी हाँ, ट्यूसडे को हम जा रहे हैं, 22 जुलाई है आई गेस, राइट। और इस सैटरडे को हम खेल रहे हैं लीड्स यूनाइटेड के साथ, इंग्लैंड में ही मैच है शायद, और बेसिकली वो लोकल ही एरियाज में मैच है कहीं लीड्स यूनाइटेड के साथ, वो फ्रेंडली मैच है, राइट। नाउ एक सैटरडे को हम वहां पे बिजी होंगे, प्लस ट्यूसडे को हमारी टीम चली जाएगी, तो उससे पहले हमारा ब्रायन एम्बुएमो की डील अगर थर्सडे और फ्राइडे विच इज टुडे एंड टुमारो अगर तब हो जाती है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि शायद हम ब्रायन एम्बुएमो को यूएस टूर पे ले जाएं। बट क्या यूनाइटेड अब एक दिन में ये चीज डील क्लोज कर पाएगी? क्या लगता है आपको? लेट मी नो, क्योंकि वहां पे ब्रेंटफोर्ड की भी हालत खराब है भाई। और अब ब्रेंटफोर्ड कितना नेगोशिएट करेगी, अपने आप को कम लाएगी, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ब्रायन एम्बुएमो उनकी ट्रेनिंग में ऑलरेडी है, उनके मैनेजर के साथ ऑलरेडी ट्रेन कर रहा है। हाँ, उसने बोला है मैं यूनाइटेड आना चाहता हूं, उसने रिस्पेक्ट किया है यूनाइटेड को भी, उनके इंटरेस्ट को भी, उसने बोला मैं किसी और से नेगोशिएट नहीं कर रहा। बट बंदा बहुत सही है क्योंकि उसने अपने करंट क्लब ब्रेंटफोर्ड को भी रिस्पेक्ट किया है कि भैया ठीक है, मेरे को भी लगता है तुम फेयर वैल्यू मांग रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम कुछ बहुत घटिया नहीं कर रहे हो, राइट। जैसे स्पोर्टिंग के बारे में विक्टर योकेरेश कह रहा था कि तुमने मेरे को धोखा दिया, ऐसा कुछ भी वो कह रहा है कि आपका मैं एसेट हूं, बेसिकली जो आप डिमांड कर रहे हो वो आपको फेयर पैसा मिलना चाहिए, और यूनाइटेड अगर वो फेयर पैसा नहीं दे रही तो मैं चुपचाप आके ट्रेन कर रहा हूं। तो वो बेसिकली अपनी क्लब में ट्रेन कर रहा है, विच इज गुड। ऐसा ही कैरेक्टर हमें आगे भी चाहिए, ऐसा ही प्लेयर हमें चाहिए। बट अब यूनाइटेड को और इनियोस को अब यहाँ पे डील जल्दी से जल्दी क्लोज करनी चाहिए क्योंकि ये प्लेयर हमारे पास आना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक चीज और है, एक प्लेयर एमी मार्टिनेज मेरे ख्याल से हमारी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में 2 पोजीशन मैंने आपको बार बार बताई है, एक स्ट्राइकर और एक गोलकीपर। ये दोनों हमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं ना। एमी मार्टिनेज से रिलेटेड पता नहीं कैसे कल जो खबरें आई हैं उसके बाद इतने सारे मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है कि एमी मार्टिनेज और यूनाइटेड की डील होने वाली है। एमी मार्टिनेज, रूबेन एमरिम कह रहा है कि मुझे एमी मार्टिनेज चाहिए, आंड्रे ओनाना की रिप्लेसमेंट, और वो बोर्ड पे प्रेशर बना रहा है। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं सब पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि कोई भी टियर 1 से नहीं आ रही है। सो पहली चीज तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये क्लोज है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये भी बोल दिया कि एस्टन विला 40 मिलियन पाउंड मांग रही है और यूनाइटेड 33 मिलियन पाउंड देने को तैयार है। कहां से दे रहे हैं हम 33 मिलियन पाउंड? पहली चीज तो मुझे ये नहीं पता चलता कि इनियोस कहां से पैसा ला रही है। इनियोस 3 मिलियन पाउंड के लिए भी सोचेगी 4 बार, राइट। उसके बाद दूसरी चीज, कोई भी बड़े जर्नलिस्ट ने, जो फैब्रिज़ियो रोमानो, बेन जेकब्स, लॉरी विटवेल, डेविड ऑनस्टीन, ये सब यूनाइटेड के काफी क्लोज हैं, बट ये लोग, इन्होंने कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया इससे दूर दूर तक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारी डील क्लोजर टू, मतलब एकदम होने वाली है और इन लोगों को भनक भी नहीं है, right? So this is not going to happen. I don't think so. I don't trust it. But just in case हम एमी मार्टिनेज के लिए डील क्लोज कर भी रहे होते, ठीक है, सो why can't एस्टन विला, जब गर्नाचो को देख रही है, हमारी डिमांड है 70 मिलियन पाउंड,
उनकी डिमांड है 40 मिलियन पाउंड, जो उनके एक 33 साल के गोलकीपर के लिए काफी अच्छा पैसा है, क्योंकि उसके लिए शायद वो पूरा पैसा दे भी चुके हैं. ही इज प्योर प्रॉफिट, ऑलमोस्ट प्योर प्रॉफिट इफ नॉट कंप्लीटली. सो आई थिंक नेट 30 मिलियन में उनको गर्नाचो मिलेगा एमी मार्टिनेज को देके. एस्टन विला आई थिंक वुड हैप्पीली एग्री टू दिस डील. ठीक है, दे आर गेटिंग अ यंगर ग्रेट वेरी गुड फॉरवर्ड. ठीक है, उनके लेफ्ट साइड में बिल्कुल उनई एमरी उसको बहुत सही तरीके से खिला भी सकता है. और यूनाइटेड को भी काफी अच्छा एक प्लेयर मिल जाएगा. हमारे को 70 मिलियन बुक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक 3-4-5 साल के लिए एक कीपर भी मिल जाएगा, जो बहुत सही एक स्टेप अप है आंड्रे ओनाना. और क्या ये डील करने के बाद आप ओनाना को नहीं कह सकते कि भाई ये हमारा फर्स्ट चॉइस, अब तू देख ले अपना तेरा क्या है. और क्या उसके बाद उसका एजेंट उसके लिए कोई डील नहीं ढूंढ के ला सकता? मे बी दिस इज द वे टू गो. बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये लिवरपूल होती तो ये डील हो चुकी होती. आपने देखा नहीं लिवरपूल ने कैसे किया. क्वांजा 40 मिलियन यूरो में लिया है बायर लेवरक्यूसन ने, जबकि बायर लेवरक्यूसन 40 मिलियन यूरो के कितने प्लेयर खरीदती है. हालांकि दूसरी साइड से लिवरपूल ने उनको 150 मिलियन यूरोस दिए हैं फ्लोरियन वर्ड्स के लिए. सो लिवरपूल बायर लेवरक्यूसन दो प्लेयर्स की मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं. राइट, उनकी बुक्स में उसको हेल्प करता है, दोनों को ट्रांसफर करने का बढ़िया मौका मिलता है. राइट, सो क्यों ना यूनाइटेड और एस्टन विला दोनों क्लब्स जो काफी स्क्रूटनी में रह सकते हैं पीएसआर वगैरह वाली चीजों से रिलेटेड, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते. हम एस्टन विला अगर हमें 70 मिलियन पाउंड देती है, दूसरी साइड से हम दे देते हैं इसको. अगेन बोलने वाले बहुत बोलेंगे कि भाई इसमें ना पता है आपको बहुत सारे लॉज लग सकते हैं, बट ये तरीके बाकी क्लब्स निकाल रहे हैं. राइट, फाइनेंशियल इसको बेसिकली बहुत सी गवर्निंग बॉडीज इसको देख सकती है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट करो ये कैसे हुआ है. बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कहीं पे भी फंसेंगे. अगर जब आपका लिवरपूल बायर लेवरक्यूसन ऐसी डील स्ट्राइक कर सकते हैं, तो यूनाइटेड एस्टन विला के पास जरूर अच्छे लॉयर्स, अच्छे अकाउंटेंट्स होंगे जिसको आराम से इसको फैसिलिटेट करा सकते हैं. इन दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू के आसपास की डील्स हैं. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हम मांग रहे हैं नहीं आप 200 मिलियन हमारे अकाउंट में डाल दो गर्नाचो के, हम आपको 150 मिलियन दे देंगे एमी मार्टिनेज के. अगर ऐसा कुछ होता जरूर आप फंसोगे. बट 70 और 40 इन दोनों प्लेयर्स के लिए आई डोंट थिंक सो दैट्स अ प्रॉब्लम. आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम. बट जाने से पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताता हूं. जेडन सांचो के बारे में कंसिस्टेंटली इटालियन रिपोर्टर है एल्फ्रेडो पेड्यूला, जो यूवेंटस वगैरह के काफी करीब है, वो बार बार बोल रहा है कि ये डील तीनों की तीनों पार्टीज अब बहुत जल्दी क्लोज करने वाली हैं और बहुत जल्दी क्लोज करना चाहती हैं. सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, जेडन सांचो विल सून बी अ प्लेयर फॉर यूवेंटस. नाउ डी मार्जियो ने, जिसकी रिपोर्ट्स को मैं बिल्कुल रिलाय नहीं करता आजकल, खासकर यूनाइटेड से रिलेटेड, तो उसने बोला है यूवेंटस अब रैशफोर्ड को भी देख रही है. मुझे समझ नहीं आता कैसे वो रैशफोर्ड को देख रही है और क्यों वो रैशफोर्ड को देख रही है, जब वो ऑलरेडी अभी कॉन्सेकाओ को उन्होंने साइन किया और जेडन सांचो को वो ऑलरेडी उठाने वाले हैं. तो वो क्यों देखेंगे भाई मार्कस रैशफोर्ड को? मे भी देख रहे हैं कि देख के हंस रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, उसको तो कोई बायर म्यूनिक और बार्सिलोना कोई देखने तो आया नहीं है. सो शायद ये इसलिए देख रहे हो, वो उसके अलावा खरीदने के लिए कोई भी नहीं देख रहा होगा उसको. आई डोंट थिंक सो, एंड इट इज अ रियली बैड एंड सैड स्टोरी फॉर यूनाइटेड. सो दोस्तों, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन जेडन सांचो. तुम्हें लगता है क्या वो यूवेंटस में एंड अप करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स. और क्या आपको लगता है हमें एमी मार्टिनेज और गर्नाचो जैसी डील करनी चाहिए? साथ ही साथ आपको ब्रायन एम्बुएमो के ऊपर क्या फीलिंग है? आपको लगता है हम उसको जल्दी साइन कर सकते हैं थर्सडे फ्राइडे में, ताकि वो प्री सीजन टूर पे अमेरिका जा पाए यूनाइटेड की फर्स्ट टीम और रूबेन एमरिम की फर्स्ट टीम के साथ? और आपकी गर्नाचो पे क्या राय है? आपको क्या लगता है वो एस्टन विला जाएगा या चेल्सी जाएगा? अपने थॉट्स अपने मन में मत रखना, कमेंट्स में लिख देना. और प्लीज लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को. एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.